अंतरिक्ष का कचरा, एक बढ़ता खतरा। अंतरिक्ष अनंत, अथाह और रहस्यों से भरा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विशाल विस्तार अब कचरे से भरता जा रहा है? जी हां, स्पेस डिब्री एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है। यह कचरा अलग अलग साइजेस में है, छोटे छोटे पेंट पार्टिकल्स से लेकर विशाल रॉकेट पार्ट्स तक। यह कचरा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और इससे हमारे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को खतरा है। यह कचरा सिर्फ हमारे टेक्नोलॉजी के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए भी एक चुनौती है। आइए इस बढ़ते हुए खतरे को समझें और जानें कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। अंतरिक्ष मलबे पर नजर निगरानी और पहचान। अंतरिक्ष में मलबे का बढ़ता हुआ खतरा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। स्पेस डिब्री का खतरा लगातार बढ़ रहा है और यह हमारे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसे ट्रैक करने और देखने के तरीके हैं। आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से हम इस मलबे पर नजर रख सकते हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस खतरे पर नजर रखने के लिए साथ मिलकर काम कर रही हैं। यह सहयोग अंतरिक्ष में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए रेडार सिस्टम्स, टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। ये उपकरण हमें मलबे की सटीक स्थिति और उसकी गति के बारे में जानकारी देते हैं। ये उपकरण अंतरिक्ष में मौजूद कचरे को पहचानते हैं और उनके साइज का अंदाजा लगाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा मलबा कितना खतरनाक हो सकता है और उनकी मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं। यह जानकारी हमें संभावित टकराव से बचने में मदद करती है। यह इंफॉर्मेशन हमें संभावित टकराव से बचाती है। इससे हम अपने स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रास्ता देने और समय रहते सावधानी बरतने में सक्षम होते हैं। स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रास्ता देने और समय रहते सावधानी बरतने के लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। यह जानकारी मिशन की सफलता और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक नए नए तरीकों पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जिससे स्पेस डिब्रीज की पहचान और ट्रैकिंग और भी बेहतर हो सके। भविष्य में इन नई तकनीकों की मदद से हम अंतरिक्ष को और भी सुरक्षित बना सकेंगे। केस्लर सिंड्रोम एक अंतरिक्ष का संभावित खतरा। स्पेस डिब्री से जुड़ा एक डरावना संभावना है जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। इसके अनुसार अंतरिक्ष में कचरे की एक चेन रिएक्शन हो सकती है। इसमें एक टुकड़ा दूसरे से टकराता है, जिससे और अधिक टुकड़े बनते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि पृथ्वी की कक्षा कचरे के एक घने बादल से न भर जाए। यह सिचुएशन हमारे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत खतरनाक होगी। कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग जैसी जरूरी सर्विसेज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। केस्लर सिंड्रोम एक गंभीर चेतावनी है और हमें इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के उपाय। स्पेस डिब्री से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर कई तरह के उपायों पर काम कर रहे हैं। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके समाधान के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। इनमें से एक उपाय है भविष्य में अंतरिक्ष में जाने वाले कचरे को कम करना। इसके लिए नए डिजाइन्स और मटेरियल्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि कचरे की मात्रा को कम किया जा सके। इसके लिए ऐसे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स बनाने पर जोर दिया जा रहा है जो अपनी लाइफ पूरी होने के बाद खुद ही नष्ट हो जाते हैं या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सुरक्षित रूप से जल जाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मलबे को कम करती है, बल्कि अंतरिक्ष में नए मिशंस के लिए भी रास्ता साफ करती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद कचरे को हटाने के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। यह तकनीकें अत्यधिक एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अंतरिक्ष को साफ और सुरक्षित बनाना है। इसमें लेजर्स, नेट्स और रोबोटिक आर्म्स जैसी तकनीकें शामिल हैं।
ये तकनीकें कचरे को पकड़ने और उसे नष्ट करने में मदद करती हैं, जिससे अंतरिक्ष में टकराव की संभावना कम हो जाती है। यह एक मुश्किल चुनौती है, लेकिन इसे हल करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इस पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में अंतरिक्ष मिशन सुरक्षित और सफल हो सकें। सेक्शन 5, अंतरिक्ष के अज्ञात रहस्य। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल हमेशा से ही मानवता के लिए एक रहस्य बना हुआ है। स्पेस डिब्री के अलावा अंतरिक्ष में कई ऐसी चीजें भी हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। ये चीजें कभी-कभी इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। ये रहस्यमय चीजें क्या हैं? यह अभी तक साफ नहीं है। वैज्ञानिक इन पर लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दूसरे ग्रहों से आए व्हीकल्स हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ये विचार हमें और भी अधिक उत्सुक बनाते हैं, जबकि कुछ इन्हें प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा मानते हैं। अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं कभी-कभी इतनी विचित्र होती हैं कि उन्हें समझना एक चुनौती बन जाता है। इन अज्ञात वस्तुओं की जांच से हमें यूनिवर्स के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है और यह भी समझ में आ सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी विविधता है। और शायद हमें यह भी पता चल सकता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह विचार ही हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यह सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है और हर पीढ़ी ने अपने तरीके से इसका उत्तर खोजने की कोशिश की है और शायद भविष्य में हमें इसका जवाब मिल जाए। विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ हम इस रहस्य के और करीब पहुंच सकते हैं। सेक्शन 6, ब्लैक नाइट सैटेलाइट, सच्चाई या कल्पना। अंतरिक्ष के रहस्यों में से एक है ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कहानी। यह माना जाता है कि यह एक अज्ञात उपग्रह है जो हजारों सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। कुछ लोग इसे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन द्वारा भेजे गए यान के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक नेचुरल फिनोमेनन या मानव निर्मित कचरे का टुकड़ा मानते हैं। इसकी सच्चाई जो भी हो, ब्लैक नाइट सैटेलाइट लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है और कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। यह रहस्य शायद आने वाले समय में सुलझ जाए या शायद यह हमेशा एक रहस्य बना रहे। सेक्शन 7, अज्ञात उपग्रह और बेकायदे अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष में कई ऐसे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट भी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है या जो अपने कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बेकाबू स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यातायात के लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि इनके टकराव की संभावना बनी रहती है। इन अज्ञात वस्तुओं पर नजर रखना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी देशों को साथ मिलकर काम करने और टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि हम अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकें और किसी भी खतरे से निपट सकें। सेक्शन 8, अंतरिक्ष की प्राकृतिक वस्तुएं और मलबे से अंतर। कभी-कभी अंतरिक्ष में मौजूद प्राकृतिक चीजों को भी कचरा समझ लिया जाता है। एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स के टुकड़े अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और ये कभी-कभी इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों जैसे लग सकते हैं। इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और कचरे के बीच अंतर करना जरूरी है ताकि हम किसी भी तरह की गलतफहमी से बच सकें। इसके लिए एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स और डेटा एनालिसिस की जरूरत होती है। वैज्ञानिक इन ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर, स्पीड और पाथ का स्टडी करके यह पता लगाते हैं कि ये नेचुरल हैं या इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। सेक्शन 9, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, भविष्य की चुनौतियां। जैसे जैसे अंतरिक्ष में काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि अंतरिक्ष में सभी सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट और दूसरी चीजें सुरक्षित रूप से और सही ढंग से काम करें। इसके लिए स्पष्ट नियमों, सभी देशों के बीच सहयोग
और बेहतरीन ट्रैकिंग सिस्टम्स की जरूरत होगी। भविष्य में स्पेस ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स बनाए जा सकते हैं जो अंतरिक्ष यातायात को मैनेज करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स हवाई जहाज के लिए करते हैं। सेक्शन 10, अंतरिक्ष मलबे का दीर्घकालिक प्रभाव। स्पेस डिब्री एक गंभीर समस्या है जिसके लंबे समय तक परिणाम हो सकते हैं। अगर हम इस समस्या का हल नहीं निकालते हैं तो यह भविष्य में अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और उपयोग को सीमित कर सकता है। अंतरिक्ष मलबे से होने वाले नुकसान से हमारे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को खतरा हो सकता है। कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स खराब हो सकते हैं और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की कीमत बढ़ सकती है। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को सुरक्षित और उपयोगी बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।